हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान, और जलवायु विज्ञान में आज हम लोग देखेंगे वायुदाब पेटियाँ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे ये हमारा अर्थ है, वायुमंडल में 7 वायुदाब पेटियाँ देखने को मिलती हैं। ये हमारा अर्थ है, और ये है हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा है, ये विषुवत रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसी को इक्वेटर कहते हैं, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसा कि मैं अपने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं और कम दूरी तय करके यहाँ पर पहुँचती हैं, तो यहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जो 7 वायुदाब पेटियाँ हैं उसमें जो पहली है, ये हमारे 0 से 10 डिग्री नॉर्थ में और 0 से 10 डिग्री साउथ में, ये हमारी प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, ये हमारी है पहली प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है। यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है। जब लो टेम्परेचर होता है, सॉरी, लो प्रेशर होता है, यहाँ पर लो प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर देखने को मिलता है। लो प्रेशर जब यहाँ पर होता है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होता है। एंड इसके बाद जो है हमारा, इसको कहते हैं विषुवत निम्न दाब पेटी, क्योंकि लो प्रेशर है यहाँ पर, तो ये हो गया विषुवत निम्न दाब पेटी। ये हमारा हो गया। ठीक है, सेकंड है, ये सेकंड बेल्ट जो है, ये हो गया हमारा 35 डिग्री, 35 डिग्री साउथ एंड 35 डिग्री नॉर्थ। और इसको कहते हैं ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर देखने को मिलता है, हाई, इसे उपोष्ण उच्च दाब पेटी। एंड इसके बाद जो है 62, इसके बाद 65 डिग्री, यहाँ पर लो प्रेशर निम्न दाब पेटी देखने को मिलती है। लो प्रेशर, यहाँ भी हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ हाई प्रेशर है तो यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा। और ये जो 60 इधर भी नॉर्थ में भी सेम, यहाँ पर लो प्रेशर। ठीक है, नॉर्थ में भी सेम ही है, 65 डिग्री, और इसे बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है, निम्न दाब पेटी। एंड लास्ट है ध्रुवों पर 90 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री, और यहाँ पर हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ का तापमान जो है, यहाँ पर लो टेम्परेचर है, पर लो प्रेशर था तो हाई टेम्परेचर यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है यहाँ पर, और यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर। और यहाँ पर
ये हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ हाई टेम्परेचर होगा। और जब यहाँ पर लो टेम्परेचर है यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर हो गया। तो फ्रेंड्स इसकी क्या कहानी है मैं अभी बताऊंगी। अब जैसे कि यहीं पर बता देती हूँ। यहाँ पर ये जैसे कि जहाँ पर भी लो प्रेशर होगा वहाँ हाई टेम्परेचर क्यों होता है वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे ये कोई भी एरिया है, ये कोई भी एरिया है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तापमान जो है बहुत ज़्यादा है, तापमान अधिक है। और जब तापमान अधिक होगा, जब यहाँ की वायु होगी वो गर्म होगी, ठीक है। और गर्म जब वायु होगी तो ये जो ऊपर की ओर उठेगी और एक्सपेंड करेगी, चारों तरफ फैल जाएगी। जब ये ऊपर की ओर गई वायु और यहाँ पर स्पेस जो है, यहाँ पर स्पेस हो गया, खाली स्पेस हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर खाली स्पेस हो गया, जब यहाँ पर खाली स्पेस हो गया और गर्म वायु ऊपर की ओर चली गई तो फिर यहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर लो हो गया, लो टेम्परेचर हो गया। लो टेम्परेचर जब हो गया फिर यहाँ पर क्या है, स्पेस खाली है, तो यहीं पर जो है जो हमारी एयर है वो सबसाइड करेगी, नीचे की ओर उतरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब नीचे की ओर उतरेगी यानी कि जो ये एरिया है ये हाई प्रेशर का एरिया बन गया, हाई प्रेशर। जब यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, जब वायु नीचे की ओर आ रही तो यहाँ हाई प्रेशर हो गया। यही इसका अपोजिट होता है, जैसे अगर हाई प्रेशर है तो यहाँ लो टेम्परेचर होगा, उसका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स यहीं पर हम लोग वापस आते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर ये हम बता रहे थे 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, ये हमारा जो बेल्ट बनता है विषुवत निम्न दाब पेटी है। यहाँ पर क्या होता है, जो ये डिस्टेंस है इसके बीच में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ यानी 20 डिग्री हो गया। और मैंने पहले आपको पहले की क्लासेस में डिस्कस किया हुआ था, जो हमारी ये अक्षांश रेखाएं हैं, जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी मैंने कितनी बताई थी। जैसे ये 1 डिग्री हो गया, अगर ये 1 डिग्री है, इसके बीच की दूरी कितनी बताई थी, 111 किलोमीटर, ठीक है। 111 किलोमीटर 1 डिग्री पर हो गया। और यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, तो यानी कि ये 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, 111 किलोमीटर 1 डिग्री में और 20 डिग्री में 2220 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो एरिया है ये कोई कम एरिया नहीं है, ये 2220 किलोमीटर का बेल्ट है पूरा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम 30 to 35 डिग्री है, यानी कि 5 डिग्री की बात हो रही है। ये जो एरिया है ये 5 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर भी 5 डिग्री है, 5 डिग्री मीन्स 555 किलोमीटर का ये एरिया है, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री में होता है 111, ठीक। तो 5 डिग्री मीन्स 555 किलोमीटर का एरिया ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब ये यहाँ पर गर्म हवाएं हैं, ठीक है। जब गर्म हवाएं हैं और जब ये ऊपर की ओर उठती हैं, ठीक है, ऊपर की ओर जब ये उठती हैं तो भी इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। ये जो गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठ करके ठंडी हो जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, जब हम अपने वायुमंडल में अपनी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, ठीक है। तो ये वही सेम यहाँ पर है, जब ये हवाएं ऊपर की ओर यहाँ से जाती हैं, ये यहाँ से ये तापमान अधिक होता है, यहाँ से गर्म हवाएं जब ऊपर की ओर जाती हैं तो ठंडी होकर के वापस यहाँ से उठती हैं ऊपर की ओर। एंड ये यहाँ पर जब भारी हो जाती हैं और ये नीचे की ओर आती हैं, और यहाँ पर ये जो 30 to 35 डिग्री है यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसाइड करती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जब ये तापमान बहुत अधिक होता है, ठीक है, जब तापमान अधिक होता है तो यहाँ वाष्पन की जो दर है बहुत ज़्यादा होती है और वायु का घनत्व है कम हो जाता है,
वायु का घनत्व कम होता है क्योंकि वायु जो है ये ऊपर की ओर उठ जाती है। जब यहाँ पर वायु का घनत्व कम होता है और वाष्पन की दर की वजह से, तो यहाँ पर वायु संचरण की जो गति है वो बहुत कम होती है। और जब वायु संचरण की गति जो है कम हो जाती है तो यहाँ पर वातावरण एकदम शांत रहता है। जब शांत वातावरण होता है इसलिए यहाँ पर ये कोई आंधी है जैसे और ये चक्रवात है, ये सब कंडीशंस यहाँ पर नहीं देखने को मिलती क्योंकि ये एकदम शांत एरिया होता है। और मेनली जो है ना ये 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, यहाँ पर एकदम शांत एरिया होता है। यहाँ पर तो बिल्कुल भी आंधी या ये चक्रवात नहीं देखने को मिलते। इसके बाद जैसे ये 10 डिग्री है, यहाँ 10 डिग्री के आसपास कुछ चक्रवात देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है ना हमारा लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर यहीं से स्टार्ट होता है 10 डिग्री से। फिर ये 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, यहाँ पर एकदम लो प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ पर एकदम शांत एरिया होता है। ठीक है, और इसी एरिया को हम लोग कहते हैं डोलड्रम। आपने टर्म सुना होगा डोलड्रम। और यहाँ पर फिर ये जो हवाएं हैं और एक चीज़ जैसे कि जो ये वायुदाब पेटियां बनती हैं, यहाँ पर जो ये दो तरीके की, जैसे ये लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ये जो दो कंडीशन देखने को मिलती है, इनका क्या रीजन है? ये दो इसके कारण होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हमारा इसके जो दो कारण हैं उनमें पहला कारण है दाब पेटियां बनने के दो कारण हैं। जैसे पहला है तापीय कारण, थर्मल रीजन। ठीक है, सेकंड है गतिकीय कारण, डायनेमिक। ठीक है, और ये यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा, ये हमारा 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ जो बेल्ट है, विषुवत निम्न दाब पेटी, यहाँ पर ये हमारा है तापीय कारण। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि तापमान बहुत अधिक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये तापमान जैसा कि मैंने अभी पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जो हमारे ये 23.5 डिग्री हमारा कर्क रेखा होता है, नॉर्थ में कर्क रेखा एंड साउथ में 30 to 35, ये जो है ये इसी के पास 23.5 डिग्री जो है वहाँ पर मकर रेखा देखने को मिलती है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पर सबसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसके नज़दीक ही है 30 से 35 डिग्री। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो बहुत कम नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर नहीं होता है, बट इसका केवल इतना टेम्परेचर नहीं कम होता है कि लो प्रेशर, बट यहाँ पर गतिकीय रीजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गति जो है वो भी यहाँ पर एक रीजन है लो टेम्परेचर का, और हाई प्रेशर बनता है वहाँ। इसके दो रीजन है, एक तो तापीय कारण है और गति की डायनेमिक रीजन भी है इन बेल्ट्स में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं जैसे ये हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है क्योंकि ये एरिया जो है बहुत ठंडा क्षेत्र है। जब यहाँ से पगने इधर की ओर चलती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता ही होगा, जैसे जो हमारी पगने हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, जब ये पगने हमारी हाई प्रेशर से, ये लो प्रेशर है, इधर चलती हैं। ठीक है, और ये हाई प्रेशर इधर है, इधर से ये लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये जो गति है ये इस यहाँ पर मेन मैं ये बता रही हूँ, ये लो प्रेशर का रीजन जो है ये डायनेमिक है, ना कि थर्मल है, क्योंकि यहाँ का एरिया ना ही, ये एरिया बहुत ठंडा है और ये एरिया बहुत गर्म है। यहाँ पर बहुत अधिक ना ही गर्म है ना ही बहुत अधिक ठंडा है। तो यहाँ पर लो प्रेशर का जो कारण है वो है हमारा डायनेमिक रीजन है, गतिकीय कारण है, क्योंकि जब पगने इधर से चलती हैं लो प्रेशर की ओर, ठीक है, और ये इधर चलती हैं, इधर जब ये जाती हैं तो फिर ये आपस में टकरा के ऊपर की ओर उठती हैं। जब ऊपर की ओर उठती हैं तब यहाँ पर ये लो प्रेशर बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है लो प्रेशर का रीजन जो है वो डायनेमिक है, और यहाँ पर ये जो हाई प्रेशर का रीजन है, यहाँ पर ये हमारा थर्मल रीजन है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत कम है। तो ये तापमान है इसका, हाई प्रेशर का जो या हाई प्रेशर बनता है इसका जो कारण है वो है हमारा
कम तापमान का होना। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी साइड भी, साउथ में भी ये 90 डिग्री जो है हमारा, ये भी हाई प्रेशर का क्षेत्र है। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर ये 60 to 65 डिग्री उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी था और इसको बोलते हैं, और यहाँ पर जो 90 डिग्री है, ये जो हमारा बेल्ट है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय, और यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो इसलिए ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, उच्च दाब पेटी, ये उच्च दाब पेटी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स जैसे कि अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो रीजन्स हैं इसके, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जैसे ये हमारा जो भूमध्य रेखा पर जो हमारा विषुवत निम्न दाब पेटी है, उसका लो प्रेशर क्यों बनता है, वहाँ पर लो प्रेशर की स्थिति देखने को क्यों मिलती है। ठीक, और ऐसे ही हर जितनी भी बेल्ट्स हैं, टोटल 7 बेल्ट्स हैं, तो 7 बेल्ट्स में यहाँ पर पूछ सकता है लो प्रेशर क्यों बनता है, यहाँ पूछ सकता है हाई प्रेशर का कारण, मेन जो कारण है क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो पहला हमारा है, जैसे कि 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ जो पेटी है, विषुवत निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी, विषुवत निम्न दाब पेटी जो है, इस पर लो प्रेशर बनने का क्या कारण है, बनने का कारण, तो यहाँ पर जो कारण है वो है तापीय कारण है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर तापमान पाया जाता है, तो ये हो गया तापीय कारण। अब दूसरा देखेंगे, जैसे ये हमारा दूसरा है 30 to 35 नॉर्थ और 30 to 35 साउथ, यहाँ पर जो बेल्ट देखने को मिलती है उपोष्ण उच्च वायु दाब, यहाँ पर हाई प्रेशर देखने को मिलता है, उच्च वायु दाब। यहाँ पर हाई प्रेशर बनने का क्या कारण है, पर हाई प्रेशर बनने का कारण, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तापीय और गतिकीय, मतलब थर्मल और डायनेमिक गतिकीय दोनों कारण हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, और ये जो हमारा 60 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में है, जिसे बोलते हैं उपध्रुवीय, ये है उपध्रुवीय, क्योंकि ये ऊपर ध्रुवीय तो उसके नीचे हो गया उपध्रुवीय, ऐसे आप याद कर सकते हो, उपध्रुवीय। और यहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाता है, निम्न दाब पेटी बोलते हैं इसे, निम्न दाब पेटी। यहाँ पर लो प्रेशर बनने का कारण पूछ सकता है, लो प्रेशर बनने का कारण, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कारण मैंने बताया, बनने का कारण जो है, बनने का कारण क्या है, यहाँ पर मैंने बोला था ना, टेम्परेचर तो बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता और बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं होता है, तो यहाँ पर केवल जो गति होती है हवाओं की, पवनों की, तो वो गति ही यहाँ पर मेन कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गति की ये कारण, डायनेमिक फैक्टर देखने को मिलता है। एंड फोर्थ है एंड लास्ट जो है हमारा 90 डिग्री पर जो दाब पेटी बनती है, उसको बोलते हैं ध्रुवीय दाब पेटी। ये जो ध्रुवीय दाब पेटी है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत कम है, यहाँ हाई प्रेशर बनने का, यहाँ पर तो आप लोग समझ ही गए, हाई प्रेशर बनने का जो कारण है, बनने का कारण तापीय है, यहाँ पर तापमान ही कारण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम तापमान पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, ये हमारा वायु दाब पेटियाँ।
टोटल 7 पेटी हैं। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। 7 पेटी हैं। पहली जो है विषुवत निम्न दाब पेटी। ठीक है, विषुवत निम्न दाब पेटी जो है ये हमारा 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ में देखने को मिलती है। और यहीं पर ये डोलड्रम भी देखा जाता है। डोलड्रम एक कंडीशन है जहाँ पर बहुत ही शांत कंडीशन होती है, ना ही वहाँ पर आंधी होती, ना कोई चक्रवात होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण जो वाष्पन की दर है वो ज़्यादा होती है और वायु का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, और जिससे कि वायु संचरण की गति बहुत कम हो जाती है और यहाँ पर शांत वातावरण देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो ये हो गया हमारा पहला बेल्ट। दूसरा बेल्ट जो है ये 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ और 30 टू 35 डिग्री साउथ, ये 2 बेल्ट है हमारा। इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यही है। तो ये टोटल 3 हो गई एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ये हो जाएगा 60 टू 65 नॉर्थ एंड 60 टू 65 साउथ। ठीक है, इसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। यहाँ उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये हो गया 5 एंड 6 7 ये हो गया। ये 90 डिग्री जो है जिसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ठीक है, तो ये टोटल 7 हो गई है, 7 बेल्ट्स हो गई। यहाँ पर हम लोग एक और टर्म देखते हैं। आप जैसे कि एग्जाम में अगर पूछता है कि अश्व अक्षांश, हमारे जो पृथ्वी है वहाँ पर जो अश्व अक्षांश जो हैं वो कितने डिग्री पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो 30 डिग्री नॉर्थ है, जो ये हमारा बेल्ट है। ठीक है, ये जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी जो है, ठीक है, यहाँ पर ये अश्व अक्षांश जो हैं यहीं पर देखने को मिलते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, जैसे कि जो पहले ट्रेड हुआ करता था, जब हमारे देश से अन्य देशों में जो व्यापार होता था तो वहाँ पर पहले ये जो घोड़े हैं इनका भी व्यापार किया जाता था, ट्रेड होता था। तब जब जो यात्री हैं, जो शिप जो होता है उसको लेकर के जब जैसे हमारे 0 डिग्री से ये ऊपर की ओर मतलब आगे की ओर बढ़ते थे, ये जैसे कि ये हमारे महासागर में अटलांटिक महासागर हो गया या प्रशांत महासागर में कहीं पर भी जब ये शिप लेकर के जाते थे तो वहाँ पर इनको क्या होता था, जब इस बेल्ट में पहुँचते थे जो कि हमारा ये हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी जो यहाँ पर पहुँचते थे तो इनको लगता था कि जैसे हमारे जो जहाज है ये डूब रहे हैं। जब इनको ऐसा लगता था, और ऐसा इनको पता नहीं था ये क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हो इसलिए रहा था क्योंकि ये हमारा हाई प्रेशर बेल्ट है। जब ये पगडंडें हैं जो ऊपर से नीचे की ओर जब आती थी तो यहाँ पर प्रेशर होता था, हाई प्रेशर। उसी की वजह से जो जहाज है ये डूबने लगते थे। तो ये क्या करते थे, जब ये घोड़े लेकर के जाते थे तो ये घोड़ों को नीचे फेंकने लगते थे ताकि वहाँ जो शिप का जो वेट है वो कम हो जाए और वो डूबने से बच जाए। बस ये इसके पीछे की यही कहानी है। तो जब ये घोड़े वहाँ पर ये शिप से बाहर फेंक देते थे तो वो जो स्टोरी था वो फेमस हो गया। तो उसी की वजह से जो ये अक्षांश है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच यहाँ पर जब जहाज होते थे तो ऐसे ऐसे ये कहानी होती थी। ठीक है, उसी की वजह से यहाँ पर इसका ये जो अक्षांश है उनका नाम पड़ गया अश्व अक्षांश। बस इसके पीछे की यही बस मैंने शॉर्ट में बीच में बता दिया। अगर बाई चांस एग्जाम में पूछता है या कोई कहीं पर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अश्व अक्षांश वाली कहानी। इसके अब ये टॉपिक होता है कंप्लीट। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि इसका जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके अगर जब भी हम कोई अपना वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।